Hello guys, welcome to my YouTube channel that is प्रिंसेस नायक में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ एसपी का पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एसपी सब्जेक्ट दैट इज चैप्टर 4। ओके, लेट्स गो टू द चैप्टर 4। हम उसका टॉपिक का नाम जानते हैं अभी जस्ट। चैप्टर 4 दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप डिबेंचर्स के चैप्टर में जा सकते हो। इट्स आई थिंक चैप्टर 3। चलिए हम उधर जाके पहले डिबेंचर्स के बारे में छोटे छोटे थिंग्स को जानते हैं और फिर हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। आइए। सो गाइस, डिबेंचर्स का आपको मिलेगा पेज नंबर 23 चैप्टर 2 में। चलिए इसको अच्छे से थोड़ा डिटेली पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। सो डिबेंचर्स आर द वन प्रिंसिपल सोर्सेस राइज बोरोड कैपिटल। ओके, तो इसमें हमने पढ़ा था कि डिबेंचर्स है वो कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी उनको पैसे के साथ इंटरेस्ट भी देती है, ऐसे हमने पढ़ा था। तो ऐसे बोलते हैं कि डिबेंचर इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यू नो इट। यस। सो और हमने ये भी पढ़ा था कि डिबेंचर्स है ना, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है दैट इज़ डिबेरी विच मीन्स टू ओवे। ओके, सो हमने पढ़ लिया था ये। फिर हमने उसका फीचर्स पढ़ा था, जैसे कि डिबेंचर्स कंपनी प्रॉमिस करती है डिबेंचर्स को कि हम आपको पैसे लौटा देंगे इंटरेस्ट के साथ। फिर वैल्यू फेस उनका कितना है 100 रुपीज़ और मल्टीपल ऑफ 100। फिर टाइम ऑफ रीपेमेंट, तो एक टाइम आता है डिबेंचर्स को रीपेमेंट करने का, मैच्योरिटी डेट में कंपनी पे करती है। फिर देयर मैनी थिंग्स विच वी लर्न दैट इंटरेस्ट देन पार्टीज टू डिबेंचर्स। 3 जन होते हैं, कंपनी, ट्रस्टीज और डिबेंच होल्डर। ट्रस्टीज़ के बारे में मैंने बोला था, जब मोर देन 500 पीपल होते तो कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टीज़ को वो अपॉइंट करती है। वो बैंक भी हो सकता है और बिग बिग कंपनीज भी हो सकते हैं। ओके, तो उन लोग ध्यान रखते हैं कि क्या कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट वो सब उन लोग देखते हैं। कुछ भी हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टीज़ के पास डिबेंचर्स वाले जाके उनको कंपेन कर सकते, वो सब देखते हैं। डिबेंचर होल्डर, ओके, सो ये सब हम पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा कि उनका वोटिंग राइट्स नहीं है। फिर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने टाइप्स भी पढ़े थे, जैसे कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब उनका लोन सिक्योर्ड होगा, अनसिक्योर्ड को निकाला गया था, ये भी हम पढ़े थे। फिर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, नाम जिसमें रजिस्टर्ड होता है, और बहुत सारे। कन्वर्टर डिबेंचर्स में ये भी पढ़ा था कि हमें स्पेशल रिजोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। ओके, सो चलिए हम वो चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं क्या। तो इंट्रोडक्शन ये है कि द कंपनी और promoters directors have not been prohibited from the security market by SBI। तो ये सब है। तो हम रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत सारे रूल्स है। आप ये बॉक्स देख सकते हो, तो ये बॉक्स को गो थ्रू कीजिए तब आपको पता चलेगा। अभी हम इसमें जाएंगे प्रोविशंस में। डिबेंचर्स का जो इशू करते हैं डिबेंचर्स, उनका प्रोविशंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को पता है दैट इज़ नो वोटिंग राइट्स। जी हाँ दोस्तों, उनका वोटिंग राइट्स नहीं होते। जब सिर्फ कुछ मेथड अफेक्ट है, उनका कुछ इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, तब वो डिस्कशन होता है, बट दे हैव नो राइट फॉर वोटिंग। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अभी हम गए थे सिक्योर्ड, वो सब अनसिक्योर्ड, ये सब डिबेंचर्स थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और मैंने आपको बताया जब वी इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वी नीड टू रिमूव अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, ये भी पढ़ा था हमने। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेडिमेशन मीन्स जब इंटरेस्ट पे करते हैं
ये भी पढ़ा था कि देखो डिबेंचर्स पैसे कंपनी को देते हैं ना, तो उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये भी पढ़ा था। वो भी 6 मंथ ऑफ अलाउमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ओके 6 मंथ का ये होता है, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और आप लोग को भी पता होगा कि डिबेंचर्स को सर्टिफिकेट कब मिलता है, 3 मंथ्स के बाद मिलता है। और इफ़ आपको आपका सर्टिफिकेट हो गया, मीन्स सर्टिफिकेट फाड़ गए, आपको नया चाहिए, यू कैन से डुप्लीकेट, तो आपको 2 मंथ्स में मिल जाएगा। और जो ट्रांसफ़र कर रहे सर्टिफिकेट को, वो उनको 1 मंथ में मिल जाएगा। फिर हम पढ़े क्रिएट डिबेंचर्स रेडिप्शन रिजर्व। इसका मतलब है तो इसमें 5th पॉइंट में ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती थी पता है, जो प्रॉफिट से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके और फिर डिबेंचर्स को देते थे। तो ये अभी मना किया है किसने, MCA ने किन किन को, बहुत सारे कंपनीज़ को, जैसे कि लिस्टेड कंपनी, NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन लोगों को मना किया है ये सब करने की, और दूसरे कंपनी कर सकते हैं। फिर अपॉइंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज़, हमने बोला था जब मोर देन 500 पीपल हो गए डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो हमें बैंक को डिबेंचर्स ट्रस्टी बना सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनीज बनते हैं। और आपको बताया है कि वो उन लोग उनके इंटरेस्ट के ऊपर देखते हैं। सो बाद में आता है डिबेंचर ट्रस्टीज़ कैन अप्रोच NCLT, जैसे कि एक कंपनी है जिन्होंने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट अब तक नहीं दिया है, तो वो ट्रस्टीज़ के पास जा सकते, डिबेंचर ट्रस्टीज़, और डिबेंचर्स ट्रस्टीज़ पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करेगी, इफ़ नहीं अब तक नहीं दिया तो वो NCLT के पास जाके उनको रीपेमेंट कर देती है। NCLT मतलब जिनका पैसे का प्रॉब्लम है कंपनी, तो ये हेल्प करता है। इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि अभी कि आपने बहुत सारे कर्जा लिए, मतलब बहुत सारे पैसे बोरो किया और अभी आपके पास नहीं है देने में, हाँ, तो लाइक आपने एक कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बहुत सारे बोरोड किए पैसे और वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ओके, वो पैसे नहीं दे पा रहे, तो उनको जो NCLT है वो बाद में मना करते हैं उनको कि लाइबिलिटीज़ और लेने, मतलब और पैसे बोरो मत कीजिए, ओके। फिर पनिशमेंट फॉर कन्वेशंस ऑफ प्रोविजंस, ओके, इसका मतलब है 9th पॉइंट का कि इफ़ कंपनी ने इसमें से कौन सा भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, ओके, तो उनके ऑफिसर्स और उनके ऑफिस को फ़ाइन भरना पड़ेगा और प्रिजनमेंट मतलब जेल जानी पड़ेगी, और दोनों कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, तो हमने आज ये पढ़ लिया। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू गाइस।